नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रंजीत। और देश में बहुत चर्चा है राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर के। और कल से हमारे जो सहयोगी हैं मुकेश सिंह सेंगर, जो क्राइम बीट कवर करते हैं, दिल्ली में रहते हैं और बड़ी खबरों पर लगातार वो बने रहते हैं। इस देश में जो भी बड़ी खबर है उसको वो कवर करते हैं और उनका अपना एक नजरिया है ये समझने का कि क्या हुआ। वो शिलांग में इस वक्त मौजूद हैं और मेघालय पुलिस से लगातार वो संपर्क में थे। मुकेश, आपने एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक की अब से थोड़ी देर पहले। हमने एनडीटीवी टीवी पर यह दिखाया कि आपने ये बताया कि कैसे सोनम ने हत्या करवाया, फिर वो इंदौर आई। अब अभी जब ये खबर आई तो मैं जब वापस आया तो मुझे एक दो लोगों ने फोन किया। उन्होंने कहा कि मुकेश ने बहुत बड़ी खबर ब्रेक की, लेकिन वो ये जानना चाह रहे थे, उनके दिमाग में ये था कि जब सोनम इंदौर गई थी और राज कुशवाहा से उसकी मुलाकात हुई थी तो उसकी प्लानिंग क्या थी। मैं आऊंगा आपके पास कि शिलांग में आपने क्या और ब्रेक किया, लेकिन उस रात की प्लानिंग क्या थी उनके जहन में। अभी तो हम चेरापुंजी तक पहुंचे ही नहीं है। अभी तो हम देखिए, 21 मई को ये दोनों जो है यहाँ पे गुवाहाटी आए थे और गुवाहाटी आने के बाद 23 मई को मर्डर किया। और 23 मई को मर्डर करने के बाद ये लोग यहाँ से निकलते हैं और वापस जो है जो सोनम है वो इंदौर की तरफ जाती है। उसने रास्ते में कई लोकल ट्रेनें ली और अलग अलग ट्रेनों के जरिए वो 25 मई को इंदौर पहुंचती है। 25 मई को इंदौर पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात राज कुशवाहा, जो उसका कथित तौर पर प्रेमी है, उससे होती है। पुलिस के मुताबिक राज कुशवाहा से मिलने का जो मकसद है वो ये था कि आगे क्या प्लान करना है, क्योंकि इन दोनों ने ये तय किया था कि अब चूंकि रास्ते का जो कांटा है वो हट गया है, जो राजा रघुवंशी थे वो उनकी हत्या हो गई थी, तो इस कांटे को निकाल दिया गया है। अब आगे क्या प्लानिंग करनी है, कैसे साथ में रहना है, इसको लेकर वो उससे मिलने गई थी। दूसरा ये भी था कि कहीं पुलिस को इस हत्याकांड के बारे में मालूम न चल जाए, तो इसको कैसे छिपाना है, इसको लेकर भी प्लानिंग हुई थी। तो जो राज कुशवाहा है उसने सोनम को एक रात वहीं पर एक किराए के मकान में रुकवाया था और 25 तारीख की रात यानी 25 मई की रात वो वहां पर रही। और उसके बाद 26 मई की सुबह राज कुशवाहा ने एक गाड़ी की और एक ड्राइवर किया और वो ड्राइवर सोनम को उत्तर प्रदेश में छोड़ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ये भी लग रहा था कि अगर एक लोकेशन पर रहेंगे तो पुलिस उन्हें पकड़ सकती है। ये भी डर था। दूसरी प्लानिंग ये भी हो रही थी कि आगे कैसे रहना है, क्या यहाँ रहना है कि या देश से बाहर भाग जाना है। तो जिस तरह से गाजीपुर में वो मिली है तो शक इस बात का भी है कि क्या राज और जो सोनम है कहीं वो नेपाल भागने की फिराक में तो नहीं थे, कहीं वहां पर अपनी दुनिया बसाने के लिए तो नहीं घूम रहे थे। तो इसको लेकर भी जांच चल रही है। तो दो तरह की प्लानिंग थी, एक तो पुलिस से बचने की, दूसरा एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करने की। इसीलिए 25 मई को वो इंदौर गई और अपने प्रेमी। एक चीज और मुकेश बताइए, क्राइम रिपोर्टर के नजरिए से, चूंकि आपका सोचने का काम है, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्लानिंग थी नेपाल भागने की, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि वहां से गाजीपुर से गोरखपुर और गोरखपुर से सोनौली बॉर्डर होते हुए नेपाल कोई भी जा सकता है, कोई समस्या उसमें है नहीं। तो इसी बीच में क्या हुआ कि पुलिस ने राज को उठा लिया, इसलिए वो टूट गई और उसने कहा कि अब नहीं, आप आगे नहीं जाना है, अब सरेंडर ही कर देना है पुलिस के, उस पे चले जाएं। ये कहीं ऐसा भी तो नहीं हो सकता है अगर आपके नजरिए से देखें तो? बेसिकली जब जो राज कुशवाहा है वो पकड़ा गया और बाकी के आरोपी इस केस में जो शामिल थे वो पकड़े गए, तो कहीं ना कहीं सोनम को ये लगा कि अब ये पकड़े गए हैं और उसका बचना मुश्किल है। और ये भी इसको लगा कि जो लोग पकड़े गए हैं वो निश्चित तौर पर उसका नाम बता ही देंगे कि इसकी मास्टरमाइंड यही है, और इसी के कहने पर उसने हत्याकांड को अंजाम दिया है। इसीलिए फिर उसने घबरा कर जो गाजीपुर है वहां पर सरेंडर कर दिया और अपने घर वालों को सबसे पहले फोन किया। उसके घर वाले भी एक तरह से जो है वो शक के दायरे में इसलिए हैं कि लगातार शुरुआत से ही उन्होंने पहला बार यही बोला है कि जो मेघालय पुलिस है वो सही जांच नहीं कर रही है, मेघालय पुलिस के कुछ अफसर खुद फंसे हुए हैं। तो इस तरह की बातें करना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि शायद उनको पहले से कुछ चीजें मालूम रही होंगी, लेकिन उन्होंने शायद कुछ छिपाया है। और मेघालय पुलिस इस मामले की ये भी जांच कर रही है कि क्या घर वाले भी इस मामले में किसी न किसी तौर पर क्या जुड़े हुए हैं, इसको लेकर भी जांच चल रही है। ठीक है मुकेश, एक चीज और बताइए कि ऑपरेशन हनीमून, ये खबर सबसे पहले आपने ब्रेक की कि शिलांग पुलिस ने ऑपरेशन हनीमून नाम रखा था और कितने अधिकारी थे, क्या था, पूरी जानकारी आपने दी। मैं उस वक्त बुलेटिन पढ़ रहा था।
ऑपरेशन हनीमून नाम क्यों दिया शिलोंग पुलिस ने? मतलब एक जहन में सवाल मेरे आया है उसमें कि मेघालय पुलिस ने ऐसा ही क्यों किया, ऑपरेशन हनीमून नाम इसको क्यों दिया? देखिए, उसके पीछे वजह ये है कि जो ये मर्डर हुआ है, ये मर्डर हम्म, क्यों हुआ? बेसिकली जो सोनम थी, वो अपने पति को अपने साथ में लेकर आई थी और हम्म, एक हनीमून ट्रिप पर आई थी। हनीमून ट्रिप के दौरान मर्डर हो गया, तो पुलिस ने जब ये ऑपरेशन शुरू किया, तो उसको नाम यही दिया कि ऑपरेशन हनीमून। और इसी ऑपरेशन के तहत पुलिस ने जो सबूत थे, वो जुटाने जुटाने इकट्ठा किए। हम्म, पहली बात थी कि जैसे ही हत्या हुई, उसके कुछ हम्म, ही घंटे बाद जो है, उसने अपने पिता के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक सोशल मीडिया पोस्ट किया और उसमें कहा कि हमारा 7 जन्मों का साथ है। तो पुलिस को वहां पर ये शक हुआ कि आखिर हत्या होने के बाद कोई किसी के इंस्टाग्राम अकाउंट को एक्टिव कैसे हो जाएगा और कैसे कोई किसी के इंस्टाग्राम अकाउंट से जो सोशल मीडिया पोस्ट है वो कर सकता है। तो पहला शक सोनम पर गया और हत्या के कुछ ही दिन बाद यानी कि 2 जून को ही पुलिस को ये मालूम चल गया था कि हत्याकांड के पीछे मास्टरमाइंड सोनम है, वो जिंदा है, लगातार लोकेशन चेंज कर रही है और इस केस में शामिल तमाम आरोपियों से बात कर रही है। पुलिस को सीसीटीवी कैमरों की फुटेज मिल गए थे, जो चैट्स थे वो मिल गए थे, कॉल रिकॉर्ड्स मिल गए थे। इसके अलावा जो स्कूटी का मूवमेंट था उसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई थी। तो ये सारी चीजें कहीं न कहीं जो सोनम है उसको कटघरे में खड़ा कर रही थी और इसीलिए जो पुलिस है उसने सोनम पर जो पूरा शक था जांच के दायरे में उसको लाया और जब पूरे सबूत इकट्ठा हो गए तो 7 जून को ऑपरेशन हनीमून के तहत एक साथ कई शहरों में रेड हुई और सभी आरोपी पकड़े गए और सोनम ने फाइनली जो है सरेंडर कर दिया। अरे मुकेश, मध्य प्रदेश से जो आरोपी पकड़े गए हैं, चाहे वो विशाल हो, आकाश हो, एक दो और पकड़े गए हैं जो, उनकी कोई क्राइम हिस्ट्री अभी तक तो नहीं आई है। तो अचानक से ये कैसे हो जाता है कि किसी के कहने पर पैसे के लालच में वो आ गए या दोस्ती उनकी ऐसी थी? क्या था वो मामला पूरा? देखिए, इसमें 2 तरह की बातें हैं। एक तो ये है कि जो राज कुशवाहा है, वो हम्म, काफ़ी क्लोज़ है विक्की के, विशाल ठाकुर के। तो हम्म, एक तो वो वजह है, दूसरा ये है कि जिस तरह से पैसों का ट्रांज़ैक्शन हुआ है, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि 9 लाख रुपए जो सोनम है उसने अपने पति से लिए थे, तो क्या वो पैसा इन लोगों को, दोस्तों को दिया गया? क्योंकि ये तो तय है कि अगर इतना बड़ा काम कोई कर रहा है, तो उसके बदले कुछ ना कुछ तो लेगा। तो पैसे तो लिए होंगे, ज़रूर लिए होंगे। तो इसके पीछे यही लगता है कि पैसे की लालच में आकर इन लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया और इनको लगा कि जो लोग पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा दिल्ली पुलिस तक पहुंच गई। अच्छा मुकेश, 1-2 मिनट और बात करेंगे, 8 मिनट हो गया है, 2 मिनट और आपसे बात करेंगे। अ, कल जब गाजीपुर में पुलिस लेने आई उसको और जब यूपी पुलिस के पास वो थी तो उसने कहानी बताई कि उसके साथ लूटपाट हो गई, उसे ड्रग्स दिया गया। तो वो तो ये बात तो तय है कि वो झूठ बोल रही है क्योंकि मेघालय पुलिस के पास अपने सबूत हैं, अपनी चीजें हैं। लेकिन क्या कोर्ट में इस बात को जरा सा भी तवज्जो दी जाएगी जो कहानी बनाने की सोनम कोशिश कर रही है? देखिए, आरोपी तो कुछ भी दावा करता है, लेकिन कोर्ट सबूत मानता है। अगर हम्म, उसके पास कोई सबूत हैं तो हम्म, ज़रूर कोर्ट में रखे। लेकिन पुलिस के पास तो बहुत सारे सबूत हैं। पुलिस दावा कर रही है कि उसके पास सभी आरोपियों की मोबाइल की लोकेशन है, चैट्स हैं, सीसीटीवी कैमरों का फुटेज है। सोनम जब आरोपियों से मिल रही है लोकेशन पर, वो सारे फुटेज हैं। तो ऐसे में आरोपी कुछ भी दावा करे, वो दावे कोर्ट में खारिज हो जाते हैं और ये दावे केवल मीडिया के लिए हैं, लेकिन जब आप कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर कानून काम करता है, वहाँ सबूत काम करते हैं। तो वहाँ पर अगर सोनम के घरवालों के पास कोई सबूत है, सोनम के पास कोई सबूत है, तो वो सबूत कोर्ट में रखने होंगे। वहीं पुलिस के पास जो कुछ है वो कोर्ट में रखेगी। फिर कोर्ट तय करेगा कि आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। जी। बिल्कुल। और ये जो इंदौर वापस आई थी, ये क्या अकेले आई थी या इसके साथ कोई था? गुवाहाटी से जब उसने इंदौर का सफर किया, तो ये इसके पीछे क्या कहानी, कोई था साथ में? देखिए, वहाँ पर ये अकेली गई थी। अब तक की जानकारी के मुताबिक जो 3 लड़के साथ में थे, वो गुवाहाटी स्टेशन से ही अलग-अलग रास्तों से चले गए थे। लेकिन ये इंदौर वहाँ पर अकेले पहुँची थी। ये रात से मिली और रात भर रुकी। रात भर रुकने के बाद ये अगले दिन इसको एक ड्राइवर जो है वो यूपी ले गया और फिर वहाँ पर ये अलग-अलग लोकेशन पर रही। ये जानकारी मिली है क्योंकि हत्या के बाद जो बाकी लड़के थे, वो तुरंत गुवाहाटी स्टेशन से ही अलग-अलग जगहों पर निकल गए थे और सभी ने ट्रेन से सफ़र तय किया था। एक चीज और आपने लिखा है कि मेघालय पुलिस ने पूरे ऑपरेशन का नाम हनीमून रखा, फिर आपने लिखा कि केस को क्रैक करने में कोर टीम के 20 मेंबर थे। फिर आगे अगली लाइन आप लिखते हैं कि
कुल 120 पुलिसकर्मी केस में लगे हुए थे। तो ये 20 और 120 का क्या अंतर है, जैसे अगर हम दर्शकों को समझाएं तो? देखिए 120 में वो लोग 20 वो लोग हैं जो बिल्कुल केस को सुपरविजन कर रहे थे। बाकी 100 लोग वो थे जो कि छापेमारी कर रहे थे या जो टेक्निकल एविडेंस उनकी जांच कर रहे थे या सीडीआर निकाल रहे थे मोबाइल फोन की। लेकिन जो 20 लोग थे वो कोर टीम के मेंबर थे। कोर टीम के मेंबर वो होते हैं जो पूरे केस का सुपरविजन करते हैं और केस में प्रमुख लोग होते हैं। तो 20 अधिकारी थे और बाकी जो लोग थे वो भी केस से जुड़े हुए थे। तो कुल 120 लोगों की 120 लोगों की टीम ने कड़ी मेहनत की और बड़े प्रोफेशनल तरीके से इस पूरे केस को सुलझा लिया। चलिए, बहुत शुक्रिया मुकेश इस अहम जानकारी के लिए, और आपने इतनी बड़ी खबर ब्रेक की, और मुझे लगता है कि आगे और भी आप तमाम खबरें दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन एक बात तो तय है कि इस पूरे मामले में जो भी थ्योरी सामने आ रही है वो लगातार हम आपको बता ही रहे हैं, और आने वाले वक्त में जो भी अपडेट हमारे सहयोगी देंगे वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग इसमें यह है कि हत्या हुई, और हत्या करने के बाद सोनम ट्रेन के रास्ते, आप सोचिए कि ट्रेन के रास्ते वो पहुंचती है। और एक बार टाइमलाइन भी आपको बताते हैं कि आप देखिए कि पूरी तरह से खुला कैसे ये केस, ये भी आप समझ लीजिए। 7 जून को एक साथ प्लान करने के लिए छापेमारी हुई। पुलिस ने यह तय किया कि हम पूरी तरह से छापेमारी करेंगे और अलग अलग प्लान करेंगे। तो 7 जून को एक साथ छापेमारी हुई, और उसके बाद 3 आरोपियों का प्रोफाइल इसमें चेक किया गया, और तीनों आरोपियों के साथ सोनम दिखी। जो 3 आरोपी हैं उनके साथ सोनम दिखी, और वारदात जो हुई उसके 10 किलोमीटर पहले सोनम दिखी थी। आरोपियों को सोनम ने ये कहा कि हिट करो, और सोनम के सामने हत्या हुई। जो अब तक थ्योरी सामने आ रही है वो सोनम के सामने हत्या हुई, और 21 को सभी आरोपी गुवाहाटी आ गए हत्या करने के बाद, और सोनम के पीछे पीछे आए। 22 को शिलोंग आए, 23 को वारदात करके चले गए। सोनम 23 मई को गुवाहाटी से इंदौर के लिए ट्रेन से निकली, और 25 को इंदौर पहुंच गई। अब आप ये कहेंगे कि 23 से 25 क्यों लगा, तो कहा जा रहा है कि उसने ट्रेन भी कई बार बदले और उस लोकल ट्रेन का भी सहारा लेती रही, इसलिए वो उसमें समय लगा। तो 25 को वो जब इंदौर पहुंची, और उसी दिन उसने कमरे पर एक किराया लिया, और उस रात वहां रुकी वो, और जो किराए के रूम था उसने उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा ने दिलवाया, ये बात कही जा रही है। फिर उसने एक दिन रुकवाया, और उसके बाद ड्राइवर को छोड़ा। अब सवाल ये कि उस रात प्लानिंग क्या हुई, तो इसको ये समझना पड़ेगा आपको कि उस रात 2 तरह की चीजें सामने आ रही हैं। एक तो सबूतों को नष्ट करना और पुलिस को भटकाना, उस रात की प्लानिंग ये थी, जो बैठ करके बातचीत हुई होगी। दूसरा ये कि भाई तुम नेपाल चले जाओ, क्योंकि वहां पुलिस पकड़ती नहीं आमतौर पर, और पैसा पहले से था, जेवर पहले से था जो कि लेके गए थे, और उसको लेकर के वो चली जाए नेपाल, फिर राज कुशवाहा वहां पहुंच जाता। दूसरी थ्योरी ये थी कि इसमें इसलिए भी हत्या की गई क्योंकि कहा जा रहा है कि वो विधवा हो जाती, उसके बाद राज कुशवाहा से शादी कर लेता, ये तो ठीक है। तीसरी अहम बात यह है कि पुलिस को भटकाना भी था। तो 2-3 तरह की चीजें हैं। अब किस पर यकीन करना किया जाए, वो पुलिस जब पूरे मामले का खुलासा करेगी तब मुझे लगता है कि क्लियर हो पाएगा कि इसमें क्या और सच है। लेकिन ये बात तय है कि इस पूरे मामले में आप देखिए कि शादी भी कैसे हुई। शादी भी अरेंज मैरिज हुई थी, कुंडली मिलाकर के हुई थी। फिर एक थ्योरी ये सामने आई कि जो सोनम के घर के एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने ये कहा था 5 जून तक बाहर ना निकलना, कुछ ग्रह दशा ऐसी थी, लेकिन वो नहीं मानी। पहले उनका श्रीनगर जाने का प्लान था, फिर वो पहलगाम के चक्कर में, वो पहलगाम को जो मामला हुआ उसके बाद वो शायद टल गया, नहीं जा पाए। फिर जब सोनम अपने घर आई तो उसने अचानक से ये कहा कि हमने टिकट करा लिया और हम मेघालय जा रहे हैं, शिलोंग जा रहे हैं, गुवाहाटी जा रहे हैं मां कामाख्या के दर्शन के लिए। वो भी घर पे शिलोंग की कोई जिक्र नहीं हुआ था, गुवाहाटी का जिक्र हुआ था। तो राजा रघुवंशी ने कहा कि भाई अचानक से टिकट करा, उन्होंने कहा टिकट करा लिया। तो उसने अपनी माँ को बताया और कहा कि ऐसा ऐसा मामला, तो कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो वहां निकले, और फिर उसके बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ वो सब आपको पता ही है। लेकिन जो भी हुआ वो शायद न राजा का परिवार यकीन कर पा रहा था, न बाकी हम लोग भी यकीन कर पा रहे थे, और हम ये सोचते थे कि सोनम वापस आ जाए किसी तरीके से, क्योंकि राजा रघुवंशी का तो शव मिल गया था। हम ये सोचते थे कि सोनम का क्या हुआ, वो वापस आ जाए घर, कम से कम एक शख्स बच जाए। तो डेली हम लोग ये चर्चा भी करते थे, लेकिन जब ये पूरी थ्योरी सामने आई तो
बहुत मुश्किल हुआ कि कैसे यकीन किया जाए, क्या किया जाए, लेकिन अब तो सारे सबूत हैं, अब तो सारी चीजें हैं और इसमें पता भी चलेगा क्या होगा। अपडेट जो भी होगा आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए।